अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आइसोमरिज्म का टॉपिक जो है ना, ये आधा सिलेबस में शामिल है और आधा नहीं है। यानी कि चैप्टर 15 में जितना इसका हिस्सा है वो सिलेबस में आपके शामिल है। चैप्टर 16 में जो भी हिस्सा है वो शामिल नहीं है। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने ये किया हुआ है कि टॉपिक ही उड़ाया हुआ है, ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं हुआ, ना ही टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है। तो आइसोमरिज्म जो है वो क्या है, ये सिलेबस में शामिल है। कौन कौन से शामिल हैं वो इस लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। तो आइसोमरिज्म पहले क्या होती है, पहले इसको समझ लें। इनिशियली जब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी तो मैंने बताया था कि वाइटल फोर्स थ्योरी थी, वो ख़त्म हुई, उसके बाद आइसोमरिज्म का कॉन्सेप्ट आया। फिर हमने ये भी बात की थी कि कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बेटा, सेम होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, दरमियान में क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन। सिमिलरली इसको हटा के मैं अगर इसकी बात करूं, एथानॉल की, तो एथानॉल में क्या है बेटा, एथानॉल में एक इथाइल ग्रुप एक तरफ है, ओएच जो है वो क्या है, एक तरफ है। अगर मैं इन दोनों में कार्बन की तादाद को देखूं तो कार्बन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन की तादाद को देखूं तो हाइड्रोजन कितने हैं, 6। ऑक्सीजन की तादाद को देखूं तो वो कितने हैं, 1। तो यानी कि इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, ये एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। आइसो मतलब सेम, मर मीन हिस्सा, यानी कोई एक हिस्सा इनका क्या है, सेम है, मिलता जुलता। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आइसोमरिज्म शो करते हैं क्योंकि बॉन्ड जो है वो डायरेक्शनल नेचर है, और ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला हो, उनको आइसोमरिज्म कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस, पूरे फिनोमेनन को हम आइसोमरिज्म कहते हैं। और आइसोमरिज्म की बिना पे बहुत सारे एनॉर्मस जो है नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वगैरह वगैरह। अब आइसोमरिज्म की दो टाइप्स हैं। एक टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और दूसरी टाइप है बेटा जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म में भी फिर आगे डिफरेंट टाइप आ जाती हैं कि वो कौन सी ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है या फिर सिस्ट्रांस आइसोमरिज्म वगैरह वगैरह। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है वो आपके सिलेबस में शामिल है, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शामिल नहीं है, ऑल दो वो चैप्टर 16 में डिस्कस हुई हुई है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म वेरी इजी है कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है वो क्या हो, डिफरेंट हो, यानी कि स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। अब स्ट्रक्चर डिफरेंट किन बुनियाद की बेस पे हो सकता है, उसकी बुनियाद पे स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म की डिफरेंट टाइप्स हैं। तो पहली जो स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म की टाइप है वो बेटा चेन आइसोमरिज्म, मतलब ऐसी आइसोमरिज्म जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला हो विद रिस्पेक्ट टू क्या है बेटा, लेंथ ऑफ कार्बन चेन। यानी कि यहाँ पे जो कार्बन चेन की लेंथ है वो क्या है बेटे, 4 कार्बन की है। यहाँ जो लेंथ है वो कितनी है, 3 कार्बन की है। और एक जो है उस हाथ में क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है। यानी कि एक स्ट्रेट चेन है और दूसरी जो है वो क्या है, ब्रांच चेन बनी हुई है। तो ऐसी आइसोमरिज्म जिसमें चेन की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए, इसको हम कहते हैं चेन आइसोमरिज्म। सिमिलरली पोजिशनल आइसोमरिज्म में पोजीशन चेंज हो जाए। किस चीज़ की पोजीशन बेटा, तो ये फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है। यानी कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जो है वो क्या लगा हुआ है, 1 पे, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 2 पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है। इसलिए हम इसको क्या क्या कहेंगे कि ये पोजिशनल आइसोमरिज्म है विद रिस्पेक्ट टू क्या क्या कहें, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन के मुताबिक चेंज आने हैं। तो पोजीशन आइसोमरिज्म क्या है, ऐसी आइसोमरिज्म जो फंक्शनल ग्रुप की बेस पे चेंज हो रही है। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म भी है। अच्छा, यहाँ पे ना बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म को पोजीशनल आइसोमरिज्म समझ लेते हैं। भाई फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। जो इनिशियली मैंने आपको बताया है कि ये ईथर है, ये क्या है बेटा, अल्कोहल है, यानी कि पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। अगर सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो और फंक्शनल ग्रुप सेम रहे, उसे हम कहेंगे पोजीशनल आइसोमरिज्म।
और अगर पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए, अगर एक फंक्शनल ग्रुप ईथर है और दूसरा अल्कोहल बन जाए, एक फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा अल्कोहल बन जाए या दूसरा एस्टर बन जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटे, उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इनमें अगर देखें, इनमें 3 कार्बन और यहाँ पे 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, ये दोनों में। यहाँ पे जो है बेटा क्या है, 3 2 5 और 2 7 और 1 8। यहाँ पे भी क्या है, 3 2 5 और 3 8, यानी कि 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन। और ये इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला में एक अल्कोहल है और दूसरा क्या है, ईथर है। ठीक है, आगे आते हैं बेटा मेटामरिज्म। अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में मेटामरिज्म और टाटोमरिज्म आ जाते हैं। तो मेटामरिज्म क्या है, ये इसमें एक याद रखिएगा, मेटामरिज्म में फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है। फंक्शनल ग्रुप सेम है तो ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो कि कार्बन के दरमियान आता है वो ये मेटामरिज्म शो कर सकता है, यानी कि कार्बोनिल जो है वो भी मेटामरिज्म शो कर सकता है, बाकी अमाइड शो कर सकते हैं, इसके अलावा आपके एस्टर्स कर सकते हैं वगैरह वगैरह। यानी कि जो बेसिक रूल ये है, जो कार्बन चेन के दरमियान में आ जाएं उसे क्या कहते हैं, वो मेटामरिज्म शो करता है। इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि फंक्शनल ग्रुप रह जाता है अपनी पोजीशन पे, इसके इर्द गिर्द वाले कार्बन की तादाद जो है ना वो तब्दील की जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कार्बन की तादाद है वो क्या है 1, लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे कितनी है 3, इसको क्या कर दिया गया है 2 और 2। तो यहाँ अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको क्या क्या कहते हैं बेटा, अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन चेन। तो ऐसी जिसमें क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू चेन लेंथ ऑन बोथ साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइडों पे जो है वो क्या है, चेन डिफरेंट हो, ऐसे आइसोमर्स को मेटामर्स कहते हैं। टाटोमरिज्म जी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। टाटोमरिज्म को ना शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन भी कहते हैं। प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन। ये एक स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन एक जगह पे होता है, दूसरे स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन जो है ना वो मूव करके दूसरी जगह चला जाता है। उसके मूव करने के बाद सिर्फ स्ट्रक्चर में जो है ना वो एक चेंजेस आती हैं। फॉर एग्जांपल इस साइड में देखें तो ये वाला बॉन्ड अगर आप गौर से देखें, ये बॉन्ड है कीटोन का। अब जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जंप करके आ जाता है इस ऑक्सीजन के पास, तो वो अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डबल बॉन्ड की सूरत में यहाँ छोड़ देती है। भाई वो क्यों छोड़ती है, क्योंकि देखो ना कार्बन यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन छोड़ेगा, कार्बन तो पॉजिटिव हो जाएगा। इस पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए ऑक्सीजन जो है वो अपना एक, अगर हाइड्रोजन इसके पास है तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये अपना जब इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के आती है तो दोनों एक ही स्टेट में आ जाते हैं, जिसको कहते हैं कि इनोल स्टेट है। इन मीन बेटा क्या है, इन मीन यहाँ पे क्या है, एक डबल बॉन्ड है, और ओल का मतलब है यहाँ पे क्या है, अल्कोहल है, इसलिए इनोल होता है। कीटो का मतलब है ये क्या है, कीटोन ग्रुप था। तो इसमें क्या होता है कि टाटोमरिज्म में कि डिफरेंट यानी कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होती है। उस हाइड्रोजन को मोबाइल हाइड्रोजन कहते हैं, यानी कि मूवेबल हाइड्रोजन। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम होती है कि दफ़ा जो है ना एक मालिक्यूल की स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, दूसरी कम स्टेबल होती है, लेकिन ऑल दो दे कैन एग्जिस्ट इन डायनामिक सिचुएशन। अब इथाइल एसीटेट जो है वो क्या है, कीटोइनोल आइसोमरिज्म शो कर सकता है। अब इसके रेलेवेंट क्या है कि ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट है, आपने आइसोमर ड्रा करने हैं पेंटेन के सारे। तो पेंटेन के 3 आइसोमर्स बनते हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, क्योंकि इसके अलावा तो फंक्शनल ग्रुप तो है कोई नहीं, तो ये चेन आइसोमरिज्म भी शो करेगा। फिर आगे आता है बेटा कि आपने जो है वो प्रोपेन 1 ओल के जो है ना वो आपने आइसोमरिज्म शो करने। तो प्रोपेन 1 ओल के 2 पॉसिबल आइसोमरिज्म बनते हैं, एक कौन सा जिसमें क्या है कि 1 ओल है जो ये है स्ट्रक्चर, और एक में क्या होगा बेटा कि ये 2 ओल बन जाएगा जिसमें इसका एक पोजिशनल आइसोमरिज्म बन जाएगा। एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमरिज्म इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, वो आप देख लें एक दफ़ा।
तो ये बेसिकली था आइसोमरिज्म का टॉपिक। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा और अंडरस्टैंड भी किया होगा। इन केस कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।